पाकिस्तान में कितने थे? 23%, 1% बचे हैं। बांग्लादेश में थे 27%, 2% बचे हैं। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो भैया तुम्हारा अंत निश्चित है। शून्य होते हुए समय नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा हूं, जाग जाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं जाग जाओ। और सिर्फ बांग्लादेश के नहीं, भारत के हिंदुओं भी जाग जाओ। क्योंकि जिन को कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और बंगाल फाइल प्रोपेगेंडा लगती थी, मैं उन भड़वों को बोलना चाहता हूं कि वो बांग्लादेश फाइल देख लो, लाइव। चंद्र दास दलित था। सिर्फ हिंदू क्यों देख रहे हो? जो दलितों के ऊपर राजनीति सेकते हैं, कि दलित दलित दलित, हम दलित हितैषी हैं, वो चंद्रशेखर रावण कौन से बिल में छुपा हुआ है? वो लोग कहां मर गए जो मानवाधिकार की बातें करते हैं? हमारी बातों पर हमें बोला जाता है कि मानवाधिकार के खिलाफ बोल रहे हो। आज मानवाधिकार कहां गया कि एक लड़का सिर्फ ये बोल देने से कि सभी धर्म बराबर होते हैं, हर एक धर्म बराबर होता है, और उस लड़के को पहले भीड़ मारती है, फिर पुलिस के बीच में से खींच कर लाती है, मारते मारते उसको पेट से। वही व्यक्ति है जिसने शेख हसीना के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचकर तरीके से तख्ता पलट कराया और फिर वहां पर कार्यकारी प्रधानमंत्री बना। यूनुस को, और मुझे तो और भी ज्यादा हंसी तब आती है जब उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। सोच कर देखो, जिसके देश के अंदर में पिछले 1-1.5 साल से अस्थिरता बनी हुई है, हिंसा अपने चरम पर है, लोग मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निर्ममता से मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, उस देश के व्यक्ति को, कार्यकारी प्रधानमंत्री को नोबेल दिया जा रहा है। ये कौन सा मजाक है? मानवाधिकार के नाम पर तुम लोग कौन सा मजाक करने बैठे हुए हो? मानवाधिकार अगर होता ना तो आज दीपू चंद्र दास की मृत्यु ना हुई होती, आज बांग्लादेश में ये सवाल ना होते। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, तमाम लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग सरकारों से सवाल कर रहे हैं, कि सरकार क्यों चुप बैठी हुई है, एक बार उस शाहरुख खान से भी तो सवाल कर लो ना। एक बार वो आईपीएल का ऑक्शन कराने वाले लोगों से भी तो सवाल कर लो ना, जो आईपीएल में इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। क्या वो बांग्लादेश के खिलाड़ी एक बार ये नहीं बोल सकते थे, इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे क्या? बताइए ना मुझे। मैं बार बार बोलता हूं, हमें अब भी, मैं बांग्लादेश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, और मैं कर रहा हूं ये अपील। अगर वहां पर 2, 4, 10 लोग भी जाग गए ना तो हालात बदल जाएंगे। 1,30,00,000 बांग्लादेशी हिंदू हैं। कितने? 1,30,00,000 बांग्लादेशी हिंदू हैं। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ को दरकिनार कर दो, सिर्फ 30 लाख हिंदुओं ने भी अगर बांग्लादेश के अंदर में दादा परशुराम का फरसा उठा लिया और सड़कों पर आ गए, इन जिहादियों के लिए, इनका प्रतिकार करने के लिए आ गए, मैं बता रहा हूं ये जिहादी भीड़ भागती नजर आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर मृत्यु तुम्हारी नियति बन चुकी है, अगर मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हें पता है कि अब कोई चारा नहीं है, मेरी जान नहीं बचेगी, तो कायर की मौत मरने से अच्छा है 5 जिहादियों को मारकर शहीद बनो। बांग्लादेश में हिंदू मरा है, मैं कह रहा हूं हिंदू नहीं मरा है, और कहीं पर भी हिंदू नहीं मरता है, मरता कौन है? मरता है कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई जाट, कोई गुजर, कोई नाई, कोई धोबी, कोई कहार, कोई जाटव, कोई वाल्मीकि। हिंदू नहीं मर रहा है कहीं। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं ही कहाँ। हिंदू जहाँ अल्पसंख्यक है सिर्फ वहीं मार खाने के लिए नहीं है, हिंदू जहाँ बहुसंख्यक है वहाँ पर भी उसको सेकुलर बनाकर, सेकुलरिज्म का कीड़ा उसके ऊपर डालकर उसको नपुंसक बनाने का कार्य किया गया है, और वहाँ पर भी तो मारा जा रहा है ना। क्या कन्हैयालाल दर्जी की निर्मम हत्या भूल गए क्या आप? कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या भूल गए क्या आप? चंदन गुप्ता की निर्मम हत्या भूल गए क्या? प्रवीण नेतारू, उमेश कोले, दिलबर नेगी, ये बांग्लादेश में आज हुआ है। तुम्हारे दिल्ली में हुआ था, एक 23 साल के लड़के के दोनों हाथ काटे गए, दोनों पैर काटे गए, उससे भी जिहादी भीड़ का मन नहीं भरा तो उसको भट्टी में जला दिया गया था जिंदा। भूल गए क्या दिलबर नेगी को? मेरे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये भूल गए कि हम थे कौन। हम दादा परशुराम के वंशज, उस पुष्पशुंग मित्र के वंशज, हम चंद्रशेखर तिवारी के वंशज होकर, रानी लक्ष्मीबाई के भाई भतीजे होकर हम भूल गए अपनी असली पहचान हमारी है क्या। और हम भाईचारा करके चारा बनते जा रहे हैं, और वो भाई बन के हमें काटता जा रहा है। हम बटे हुए जातियों में, और वो इसका लाभ उठा रहा है और मार रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूं, दीपू चंद्र दास दलित था। सिर्फ हिंदू क्यों देख रहे हो? जो दलितों के ऊपर राजनीति सेकते हैं, कि दलित दलित दलित, हम दलित हितैषी हैं, वो चंद्रशेखर रावण कौन से बिल में छुपा हुआ है?
वो लोग कहाँ मर गए जो मानवाधिकार की बातें करते हैं? हमारी बातों पर हमें बोला जाता है कि मानवाधिकार के खिलाफ बोल रहे हो। आज मानवाधिकार कहाँ गया कि एक लड़का सिर्फ ये बोल देने से कि सभी धर्म बराबर होते हैं, हर एक धर्म बराबर होता है, और उस लड़के को पहले भीड़ मारती है, फिर पुलिस के बीच में से खींच कर लाती है, मारते मारते उसको पेड़ से लटका कर और जिंदा जला देती है। अरे आपकी स्मृति इतनी डाउन हो गई, बांग्लादेश के पीछे पिछले 1 साल में किसी ने क्यों नहीं बात करा? भूल गए आप लोग एक हिंदू बेटी का सिर्फ अपराध ये था कि वो एक हिंदू की बेटी थी, उसको न सिर्फ मारा गया, उसके साथ में बलात्कार किया गया, उसके गुप्तांगों में शराब की बोतलें डाल दी गई। सोच कर देखो, वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल थी और सब लोग चुप थे, सब लोग मौन थे। जब समय आता है तब हम चिल्लाते हैं, अरे अरे हमें पता है क्या किया गया है। देखो, सेकुलरिज्म 2 तरीके का होता है। एक सेकुलरिज्म होता है जिसका असली मीनिंग है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक सिख अच्छा सिख हो, एक बौद्ध अच्छा बौद्ध हो, एक जैन अच्छा जैन हो, एक पारसी अच्छा पारसी हो, और एक मुस्लिम अच्छा मुस्लिम हो, और सब मिलकर एक अच्छे इंसान हो। ये होता है असली सेकुलरिज्म। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में और दुनिया के अंदर में जो आज सेकुलरिज्म चल रहा है वो सेकुलरिज्म नहीं है। उसको इंद्रेश द्विवेदी ने एक नाम दिया था, और जिनके रगों में सनातनी खून दौड़ रहा है वो वही नाम बोलते हैं। सेकुलरिज्म मतलब भड़वागिरी। जो बोलता है कि मैं सेकुलर हूँ वो बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, वो सेकुलर नहीं है, वो भड़वा है, वो नपुंसक है। उसको नपुंसक बना दिया गया और नपुंसकता के नाम पर हमारे हाथ में थमा दी गई मोमबत्तियाँ। हम इतने नपुंसक हो गए कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हम मोमबत्ती लेकर जंतर मंतर जा रहे हैं। हम इतने नपुंसक हो गए कि हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हम मोमबत्तियाँ ले लेकर जा रहे हैं और जंतर मंतर पर और वहाँ पर। अरे भाई, कब तक करोगे? हमारे हाथों में मोमबत्तियाँ किसने थमाई? क्या बांग्लादेश में हिंदू होना दिक्कत है? पत्रकार महोदय, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, हमारे हाथों में किस साजिश के तहत मोमबत्तियाँ थमाई गई? जिस भारत के अंदर में एक चीर हरण के ऊपर महाभारत हो गई थी, एक महिला के चीर हरण के ऊपर महाभारत हो गई थी, कीचक को बीच में से फाड़ दिया गया था, उस भारत के अंदर में हम बेटियों के बलात्कार पर, अपने भाइयों की मौत पर मोमबत्तियां ले लेकर चल रहे हैं। इस कदर से हमारे ऊपर नपुंसकता डाल दी गई और ये विपक्षियों के द्वारा डाली गई। सेकुलरिज्म करके हिंदुओं को नपुंसक बनाने का काम किया गया। इसलिए बोलता हूँ सेकुलरिज्म भड़वागिरी है। आज बहुत गर्व के साथ बोल रहा हूँ, जिस कार्यक्रम में आया था ना, ये गुरु गोविंद सिंह जी के स्मृति में कार्यक्रम था। गुरु गोविंद सिंह जी वही हैं जिन्होंने सनातन को और देश धर्म को बचाने के लिए ना अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। मेरे भाई, आज 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में इस महान पुरोधा के पूरे परिवार का नाश हो गया था। किस लिए? सिर्फ सनातन के रक्षा के लिए, सिर्फ अखंड भारत की रक्षा के लिए ये पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। और हम इनको भूलकर हम मोमबत्तियां जलाने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में क्या है? चारों साहिबजादों के हाथ में क्या है? तलवार है। और हमारे हाथ में मोमबत्तियां थमा दी, हमारे बच्चों को नपुंसक बना दिया। जब तुम बटे रहोगे और मोमबत्तियां लेकर चलोगे, आज कहीं पर भी आप कह रहे हो बंगाल में हिंदू मरा है, मैं कह रहा हूं हिंदू नहीं मरा। बांग्लादेश में हिंदू मरा है, मैं कह रहा हूं हिंदू नहीं मरा है। और कहीं पर भी हिंदू नहीं मरता है, कहीं पर भी हिंदू नहीं मरता है। मरता कौन है? मरता है कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई जाट, कोई गुजर, कोई नाई, कोई धोबी, कोई कहार, कोई जाटव, कोई वाल्मीकि। हिंदू नहीं मर रहा है कहीं। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं ही कहाँ। अगर हम हिंदू होते तो हम जातियों में थोड़े बटे होते। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, बटो मत। स्वामी दीपांकर बेचारे निकले हुए हैं, सिर्फ एक भिक्षा मांग रहे हैं पिछले 3 सालों से कि मैं जातियों में नहीं बटूंगा, मैं हिंदू रहूंगा। एक 27 साल का युवा कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर जैसे पिछड़े गांव से मध्य प्रदेश के निकल कर आता है और देश में कहता है कि मैं यात्रा करूंगा, और वो सनातन को जोड़ने की यात्रा करता है। और उसमें दामोदर यादव जैसा 2 कौड़ी का भड़वा आकर उनको चैलेंज करने लग जाता है। और फिर आप कहते हो कि हिंदू एक है। हिंदू जिस दिन एक हो जाएगा ना, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, लिखित में जिस दिन हिंदू एक हो गया, एक सिंगल व्यक्ति अगर मर गया, मेरा नाम बदल देना जी अमन बारा। लगातार बांग्लादेश में जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या यूनुस संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? देखो, ये बहुत हास्यास्पद है। यूनुस वही व्यक्ति है जिसने शेख हसीना के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचकर तरीके से तख्ता पलट कराया और फिर वहां पर कार्यकारी प्रधानमंत्री बना। यूनुस को, और मुझे तो और भी ज्यादा हंसी तब आती है जब उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।
सोच कर देखो, जिसके देश के अंदर में पिछले 1-1.5 साल से अस्थिरता बनी हुई है, हिंसा अपने चरम पर है, लोग मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निर्ममता से मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, उस देश के व्यक्ति को, कार्यकारी प्रधानमंत्री को नोबेल दिया जा रहा है। ये कौन सा मजाक है? मानवाधिकार के नाम पर तुम लोग कौन सा मजाक करने बैठे हुए हो? मानवाधिकार अगर होता ना तो आज दीपू चंद्र दास की मृत्यु ना हुई होती, आज बांग्लादेश में ये सवाल ना होते। और मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं, तमाम लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग सरकारों से सवाल कर रहे हैं, जो लोग सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि सरकार क्यों चुप बैठी हुई है, एक बार उस शाहरुख खान से भी तो सवाल कर लो ना। एक बार वो आईपीएल का ऑक्शन कराने वाले लोगों से भी तो सवाल कर लो ना, जो आईपीएल में इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। क्या वो बांग्लादेश के खिलाड़ी एक बार ये नहीं बोल सकते थे, इस चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे क्या? बताइए ना मुझे। मैं बार बार बोलता हूं, हमें अब भी मैं बांग्लादेश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, और मैं कर रहा हूं ये अपील। अगर वहां पर 2, 4, 10 लोग भी जाग गए ना तो हालात बदल जाएंगे। 1 करोड़ 30 लाख बांग्लादेशी हिंदू हैं। कितने? 1 करोड़ 30 लाख बांग्लादेशी हिंदू हैं। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ को दरकिनार कर दो, सिर्फ 30 लाख हिंदुओं ने भी अगर बांग्लादेश के अंदर में दादा परशुराम का फरसा उठा लिया और सड़कों पर आ गए, इन जिहादियों के लिए, इनका प्रतिकार करने के लिए आ गए, मैं बता रहा हूं ये जिहादी भीड़ भागती नजर आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर मृत्यु तुम्हारी नियति बन चुकी है, अगर मृत्यु तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हें पता है कि अब कोई चारा नहीं है, मेरी जान नहीं बचेगी, तो कायर की मौत मरने से अच्छा है 5 जिहादियों को मारकर शहीद बनो। 5 जिहादियों को मारकर शहीद बनो। देखो, देश में मरे तो भगत सिंह जी भी, पूरे परिवार का बलिदान हो गया हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का, समझ गए? मरे तो चंद्रशेखर जी भी, लेकिन ये शहीद मरे, देश धर्म के लिए मरे, इसलिए हमारे आदर्श बन गए। तो मौत भी अगर मरनी है तो वीरों की तरह शहादत के साथ मरो, शहीद हो। कायरो वाली मौत मत मरो। कायरो वाली मौत मरोगे तो देखो, दुनिया में पाकिस्तान में कितने थे? 23%, 1% बचे हैं। बांग्लादेश में थे 27%, 2% बचे हैं। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो भैया तुम्हारा अंत निश्चित है। शून्य होते हुए समय नहीं लगेगा। इसलिए कह रहा हूं, जाग जाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं जाग जाओ, और सिर्फ बांग्लादेश के नहीं, भारत के हिंदुओं भी जाग जाओ। क्योंकि जिन को कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और बंगाल फाइल प्रोपेगेंडा लगती थी, मैं उन भड़वों को बोलना चाहता हूं कि वो बांग्लादेश फाइल देख लो, लाइव चल रहा है। बांग्लादेश फाइल लाइव चल रहा है। और अगर तुम अभी भी नहीं जागोगे, तो मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये 50% हो गए। अभी तो 14% हैं। तब तुम्हारी नाक में नकेल डालकर कभी कन्हैया